नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। नगर के प्रमुख मंदिरों पर मदिरा का भोग लगाया, कलेक्टर और एसपी ने किया प्राचीनतम परंपरा का निर्वाह। बम निरोधक दस्ते ने महाकालेश्वर और हरसिद्धि मंदिर सहित भीड़भाड़ वाले स्थानों का किया गंभीर निरीक्षण। अशासकीय स्कूल संचालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर रखा अपना पक्ष। संदिग्ध मृत्यु की निष्पक्ष और त्वरित जांच हेतु परिजनों ने आईजी को दिया ज्ञापन। लक्ष्मीनगर चौराहे पर बाइक सवार 2 युवकों ने बुजुर्ग महिला के गले से झपटी चेन। और अब समाचार विस्तार से। नगर में प्रमुख देवी मंदिरों में मदिरा का भोग लगाकर जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक ने शहर में सुख शांति और संपन्नता की कामना की। उज्जैन में आज महाअष्टमी के अवसर पर नगर पूजन किया गया। नवरात्रि पर महाअष्टमी के दिन वर्ष में एक बार जिला प्रशासन द्वारा नगर पूजा की जाती है। उज्जैन के 24 खंबा माता मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था। यहाँ माता की पूजा राजा विक्रमादित्य करते थे। इसी परंपरा का निर्वाह जिलाधीश द्वारा किया गया। यहाँ कलेक्टर आशीष सिंह एवं एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने माता को मंदिरा का भोग लगाया तथा महाआरती की। नगर पूजन का प्रमुख उद्देश्य है कि नगर पर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा न आए और सुख समृद्धि व खुशहाली बनी रहे। पूजन में लगभग 28 किलोमीटर तक मंदिरा की धार लगाई गई। इस यात्रा की खास बात यह होती है कि एक घड़े में मंदिरा को भरा जाता है, जिसमें नीचे छेद होता है, जिससे पूरी यात्रा के दौरान सड़क मार्ग व देवी मंदिरों में मंदिरा की धार बहाई जाती है। यह यात्रा उज्जैन के प्रसिद्ध 24 खंबा माता मंदिर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण के बाद ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर पर शिखर ध्वज चढ़ाकर समाप्त हुई। नगर के देवी मंदिरों, हनुमान मंदिरों व भैरव मंदिरों में पूजन अर्चन किया गया। महापूजा में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ कई श्रद्धालु पैदल चले और सुबह प्रारंभ होकर यह यात्रा शाम को समाप्त हुई। देवी शक्तियों को चढ़ाई जाने वाली इस मंदिरा को प्रसाद के रूप में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ग्रहण भी करते हैं। ये उज्जैन की बहुत गौरवशाली परंपरा रही है। पुराना इतिहास रहा है कि महाअष्टमी के दिन 24 खंबा पे दोनों माताओं का पूजन होता है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज मेरे द्वारा यहाँ पर पूजा संपादित करी गई है। इसमें मदिरा भी चढ़ाई जाती है जो दोनों देवियाँ हैं उनको, और ये बहुत हजारों साल पुरानी परंपरा है जो उज्जैन से जुड़ी हुई है। मेरे द्वारा पूजा करके माताओं से प्रार्थना करी गई है कि उज्जैन को खास तौर पर कोरोना और सभी इस प्रकार की जो विपदाएं हैं, महामारी हैं, उनसे पूरी तरीके से दूर रखें। और आपके माध्यम से आज के दिन मैं सभी से अपील भी करना चाहूँगा कि जो लोग भी वैक्सीनेशन के लिए बचे हुए फर्स्ट डोज के लिए कृपया ज़रूर लगवा लें, और सेकेंड डोज और के लिए जो ड्यू हो गए हैं वो भी अपना सेकेंड डोज ज़रूर लगवा लें। बाकी पूरे शहर में, पूरे ज़िले में सुख शांति रहे, चैन रहे, किसी भी इस प्रकार से विपत्ति, अब इस प्रकार की इतनी बड़ी विपत्ति कभी ना आए, ऐसी मेरी प्रार्थना माताओं से करी गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दुर्गा अष्टमी के दिन जहाँ नगर चौक मंदिर में पूजन अर्चन का कार्यक्रम होता है, उसी परंपरा के निर्वाह के लिए मैं और कलेक्टर साहब ने आज यहाँ पूजा की है। और जैसा है विधान है, उसमें विधान के अनुरूप ही माता को ये भोग लगाया गया है और भोग का फिर वितरण पूरे गलियों में हो रहा है। और पूरी जो पूजा है विधि विधान और परंपरा के अनुसार संपन्न हुई। सतर्कता नहीं हटे, दुर्घटना नहीं घटे, इस हेतु बम स्क्वाड दस्ता चप्पे चप्पे पर कर रहा है गहन चेकिंग। त्योहारों के मद्देनजर हाई अलर्ट के चलते बीडीएस विभाग ने बम एवं डॉग स्क्वाड के साथ महाकाल मंदिर में गहन चेकिंग की। नगर में त्योहार निर्बाध एवं शांतिपूर्ण संपन्न हो सके, इस हेतु बीडीएस टीम द्वारा शहर के प्रमुख धर्म स्थलों और भीड़भाड़ वाले स्थानों की गहन चेकिंग की जा रही है। यह जानकारी देते हुए एसआई दिनेश यादव बीडीएस उज्जैन ने बताया। जैसे कि अभी नवरात्रि त्यौहार चल रहा, आने वाले समय में दशहरा है 1-2 दिन बाद, तो विशेष अलर्ट जारी हैं त्योहारों को लेकर। तो उसी में बीडीएस टीम कंटिन्यू चेकिंग करे। जो अपने उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिर है, महाकाल मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, गढ़काली का मंदिर, इलेक्ट्रिशियन है, जितने भी संदिग्ध जगह और जितने महत्वपूर्ण स्थान हैं
वहाँ पे जाके BDDS कंटिन्यू चेकिंग कर रही है। न्यायालय आदेश एवं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के बिना शिक्षण शुल्क एवं विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाए के बावजूद पालक फीस नहीं देने हेतु बना रहे हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक दबाव। कोरोना काल की लगभग समाप्ति के बाद भी अधिकांश पालक अशासकीय स्कूलों को शैक्षणिक शुल्क जमा करने में आनाकानी करते हुए स्कूलों पर प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव बनवा रहे हैं। इस मुद्दे पर स्कूल संचालकों के 2 संगठनों के अध्यक्ष SN शर्मा और जितेंद्र शिंदे प्रतिनिधिमंडल के साथ जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा से मिले तथा उन्हें पालकों के रुख से परिचित करवाया। साथ ही यह भी बताया कि दिनांक 22 दिसंबर 2020 के आदेश जो उप सचिव मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बिना शिक्षण शुल्क विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाए। उच्च न्यायालय इंदौर एवं जबलपुर ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि स्कूलों को सिर्फ शैक्षणिक शुल्क लेना चाहिए। इस संबंध में संभागीय अशासकीय शाला संगठन उज्जैन संभाग के अध्यक्ष SN शर्मा ने बताया, संभागीय अशासकीय शाला संगठन और अशासकीय शाला प्रतिनिधि संगठन दोनों को हमने आज सामूहिक रूप से प्रतिनिधियों ने आज जिला शिक्षा अधिकारी से कोरोना के बाद जो स्कूलों में फ़ीस को लेकर जो समस्या आ रही है उसको लेकर आज हमने जिला शिक्षा अधिकारी से अपनी बात रखी, क्योंकि पालक सक्षम होते हुए भी फ़ीस नहीं दे रहा है। या तो वो राजनीतिक दबाव बनाता है या विभागीय दबाव बनाता है, और जब विभागीय दबाव बनाता है, राजनीतिक दबाव बनाता है, तो यहाँ से फ़ोन आता है कि आप फ़ीस माफ़ कर दीजिए, आप इसकी फ़ीस मत लीजिए। तो ये एक ट्रेंड हो गया है इस शहर के अंदर अभी, और अच्छा सक्षम लोग भी फ़ीस देना नहीं चाहता है। तो इस बात को लेके यहाँ मिले थे और मैं प्रमाण के हमने आज यहाँ पर जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को दी है। संदिग्ध अवस्था में हुई मृत्यु की जांच से असंतुष्ट मृतक के भाई और भतीजे ने IG को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। विगत 22 अगस्त 2020 को आशुतोष राजौरिया की संदिग्ध मृत्यु पर पुलिस द्वारा की जा रही जांच की कार्रवाई से असंतुष्ट मृतक के भतीजे और भाई ने IG को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित जाँच की मांग की। मृतक के भतीजे नमन राजौरिया ने ज्ञापन में उल्लेखित बिंदुओं पर क्रमवार बताया। हम जब हमारे जो शांत हुए हैं वो काका जी थे हमारे, वो शांत हुए, हमने उनको देखा तब वहाँ पे कोई फांसी का कोई भी सीन नहीं था। उनकी वाइफ और वो अन्य व्यक्ति वहाँ पर मौजूद था। हमने पुलिस को इस बात से अवगत उसी दिन से करवा रहे हैं, बाकी कोई उसकी जाँच नहीं कर रही। पुलिस उसे फांसी बनाकर केस को क्लोज करने में लगी हुई है। इसी बात से अवगत कराने के लिए हम यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे, ताकि इसकी निष्पक्ष जांच हो। वो फांसी नहीं थी, इसकी हम जांच चाहते हैं। घटना पर मृतक के भाई का कहना था, 22/8/2021 को मेरे बड़े वाले भाई की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी, जिस विषय की जानकारी मैंने पूर्व में थाना चिमनगंज मंडी, उसके बाद में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय SP साहब को भी उस चीज़ से अवगत कराने के लिए आवेदन दे चुका हूँ, जो कि थाने द्वारा ना ही मेरी कोई सुनवाई हुई है। इस विषय पे SP साहब को भी अवगत कराया था कि हमारी कोई पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही है। पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही है। पुलिस पहले कह रही थी कि PM में सब कुछ आ जाता है, बाकी पुलिस द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही है कि पुलिस ने मेरे भाई की जो डेड बॉडी थी जिसका PM हुआ था उसका विसरा ही जब्त नहीं किया। और पुलिस से जब भी पूछते हैं या बातचीत होती है तो बस यही कहती है कि जाँच चल रही है, और हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है जैसा आप मान रहे हो। और इस केस में बोले कुछ भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि पुलिस के कहीं ना कहीं मिली जुली भगत है, सामने वाली पार्टी का बीच बचाव कर रही है पुलिस। तो आज श्रीमान IG महोदय को भी मैंने ज्ञापन दिया है। साहब से यही निवेदन है मेरा कि इस घटना की जांच पूरी निष्पक्षता से की जाए। लक्ष्मीनगर चौराहे पर बुजुर्ग महिला के गले से चेन झपट कर रफू चक्कर हुए चेन स्नैचर। शहर में आए दिन बदमाश चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सेठीनगर निवासी सुशीला देवी कासलीवाल उम्र 71 वर्ष की गले से 1.25 तोला वजनी सोने की चेन बदमाश ने खींच ली। सुशीला देवी मंगलवार शाम लक्ष्मीनगर दर्शन करने जैन मंदिर जा रही थी। वे सेठीनगर चौराहे पर पहुंची तो एक बदमाश बाइक से उतरकर उनके पास पहुंचा और सोने की चेन पर झपट्टा मारा। सुशीला देवी ने एक हाथ से चेन पकड़ ली, जिससे उनके हाथ में चेन का टुकड़ा रह गया। शेष चेन बदमाश लूटकर साथी के साथ बाइक पर बैठ सेठीनगर की तरफ भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही ASP डॉक्टर रविंद्र वर्मा, माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद घेराबंदी और सर्चिंग शुरू की गई।
सुशीला देवी के पुत्र सचिन कासलीवाल ने बताया कि करीब 1.25 तोला वजनी चेन थी। गनीमत रही कि मां को कुछ नहीं हुआ। भैया दोनों मैं और मेरी सहेली मंदिर के लिए घर से निकले और यहाँ तक आए और यहाँ कोई दो मतलब गाड़ी पीछे बड़े बड़े बाल वाला हीरो होंडा पे बैठा था गाड़ी पे और मेरी एकदम यूँ चेन खींची और मैंने कहा अरे पकड़ो पकड़ो, मेरी चेन खींच के ले गया पकड़ो पकड़ो। तो इतने में वो इधर सेठी नगर दमदमा के इधर निकल गए। शाम को करीब 7:30 बजे सुशीला कासलीवाल नाम की महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई है। इसमें 2 अज्ञात व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर सवार थे उनके द्वारा घटना करना बताया है। तो इसमें पूरी टीम के द्वारा CCTV फुटेज एवं और संदिग्धों की तलाश कर पता रसी की जा रही है। नवरात्रि के अवसर पर चुनरी चढ़ाने, भजन संध्या, आरती और सुंदरकांड का सिलसिला है जारी। श्रद्धालु लगा रहे हैं भक्ति गंगा में डुबकी। प्राचीनतम सिद्धिविनायक इच्छापूर्ण मंदिर पर हरसिद्धि माता के मुखौटे पर जयसिंहपुरा क्षेत्र के विभिन्न बस्तियों की तरफ से चुनरियां अर्पित की गईं। यह जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अशोक माली ने बताया, आज जयसिंहपुरा युवा संगठन द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मां हरसिद्धि के मुखौटे को चुनरी अर्पण कर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर हम लोगों ने कोरोना काल का गाइडलाइन का पालन करते हुए जो है कि मां हरसिद्धि के मुखौटे को जयसिंहपुरा की सुख समृद्धि एवं सभी लोग खुश रहें, इसी कामना के साथ हमने यहाँ पे चुनरी अर्पण की। सामाजिक कार्यकर्ता मोहन कुमावत ने बताया कि 7 वर्षों से निकाली जा रही चुनरी यात्रा कोरोना काल को छोड़कर सतत निकाली गई। इस साल कोविड निर्देशों का पालन करते हुए प्रतीकात्मक चुनरी यात्रा के अलावा भजन संध्या, महाआरती का आयोजन किया गया। ये विगत 7 वर्षों से हम चुनरी यात्रा निकाल रहे थे। बाकी कोरोना के कारण अनुमति नहीं मिलने के कारण हमने प्रतीकात्मक जो माताजी का मुखौटा यहाँ पे स्थापना करी और यहाँ चुनरी यात्रा का आयोजन रखा। तो चुनरी यात्रा हमने ध्रुव नगर, पक्का पाला, राजीव रत्न कॉलोनी और योगी समाज धर्मशाला, वहाँ से सब दूर से आकर यहाँ जो मुखौटा हमने रखा माताजी का प्रतीकात्मक, यहाँ पर चुनरी अर्पण की। नवरात्र पर्व के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 40 के ग्राम मारूखेड़ी में सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसमें भजनों पर भक्त झूमते नजर आए। पप्पू सिंह कछवा ने बताया, आज हमारे यहाँ ग्राम मारूखेड़ी वार्ड क्रमांक 40 में भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। देवनारायण भगवान के मंदिर पर यहाँ कन्या भोज होता है। डेली हर वर्ष पूजन पाठ किया जाता है और आज सुंदरकांड का भव्य आयोजन किया गया है। इसके अलावा और भी कुछ गतिविधियां, आइए एक नजर डालते हैं उन पर भी। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि चरक चिकित्सालय की पैथोलॉजी लैब अब फिर से शुरू कर दी गई है। यहाँ सभी प्रकार की जांच निःशुल्क होगी। बताया जा रहा है कि पैथोलॉजी लैब में करीब 58 प्रकार की जांचें होंगी। दरअसल ये पैथोलॉजी लैब कोरोना की दूसरी लहर के कारण बंद कर दी गई थी, जिसे अब फिर से शुरू किया जा रहा है। देखिए, चरक अस्पताल में जो हमारी लैब है और बहुत अत्याधुनिक लैब है, लेकिन कोरोना के समय चूँकि उसका अधिकांश एरिया हम लोगों ने कोरोना के लिए ले लिया था, इसीलिए वो लैब की फंक्शनिंग कहीं कहीं से प्रभावित हो रही थी। उसको हमने फुल फ्लेजेड दोबारा चालू कर दिया है। सारी जांचें निःशुल्क हैं और हमारी जो पूरी की पूरी जांच की पद्धति है और उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो भी बहुत ही अव्वल दर्जे का है। तो मैं सभी से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि जो भी इस प्रकार की जांचें हैं वो निःशुल्क वहाँ पर करी जाती हैं, कृपया उसका ज़रूर लाभ उठाएं। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए पिंगलेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो पिंगलेश्वर में स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 81वां स्थान रखते हैं। कान्यकुब्ज नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी पिंगाक्षी व पुत्री पिंगला के साथ रहता था। पिंगला बेहद सुंदर थी। उसकी माता की मृत्यु जल्द ही हो जाने से दुखी पिता कन्या को लेकर वन में चले गए। वहाँ मुनियों के साथ तप करने लगे और कन्या पालन करने लगे। कुछ समय पश्चात वह भी मृत्यु को प्राप्त हुए। तब दुखी कन्या मरने को तैयार हो गई। धर्मराज ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर उसे समझाया, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में तुम वेश्यावृत्ति करती थी, तब एक ब्राह्मण पुत्र तुम्हारे वशीभूत हो गया।
किसी शूद्र ने उसे तुम्हारे घर में मार दिया, उसके माता पिता ने तुम्हें श्राप दिया, तू कुंवारी ही रहेगी। बाल्यावस्था में माता पिता मृत्यु को प्राप्त होंगे। हे कन्या, तुम उस श्राप के कारण दुखी हो। तब कन्या ने कहा, हे देव, जब मैंने इतने पाप किए तो मुझे ब्राह्मण कुल क्यों प्राप्त हुआ? धर्मराज बोले, एक ब्राह्मण ने वैश्या से प्रेम होने पर राजा के यहाँ चोरी की, लेकिन तुमने वह चोरी अपने सिर ले ब्राह्मण को बचा लिया। उसके प्रभाव से तुम्हारा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। अब तुम मोक्ष देने वाले शिवलिंग का दर्शन, अर्चन, पूजन करो, जिससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। पिंगला ने वैसा ही किया, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इस शिवलिंग का नाम उसी पिंगला के नाम से पिंगलेश्वर हुआ। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। नगर के प्रमुख मंदिरों पर मदिरा का भोग लगाया, कलेक्टर और एसपी ने किया प्राचीनतम परंपरा का निर्वाह। बम निरोधक दस्ते ने महाकालेश्वर और हरसिद्धि मंदिर सहित भीड़भाड़ वाले स्थानों का किया गंभीर निरीक्षण। अशासकीय स्कूल संचालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर रखा अपना पक्ष। संदिग्ध मृत्यु की निष्पक्ष और त्वरित जांच हेतु परिजनों ने आईजी को दिया ज्ञापन। लक्ष्मीनगर चौराहे पर बाइक सवार 2 युवकों ने बुजुर्ग महिला के गले से झपटी चेन। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।